हजूर आज तो रावलपिंडी परेड ग्राउंड का पर खुदकुश हमला है जो कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है और उसमें भारी जानी नुकसान हुआ है। और जो ये नमाज जुमा के फ़ौरन बाद वो लोग मस्जिद में घुस आए थे, यरगमाल बना लिया। तो सिवाय इसके कि मतलब अजीब है कि हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्या इसका कोई हल मेरा हल है? इसका तो कोई हल ही नहीं है लगता है। शाह साहब, हम तो एहतजाज कर कर के, गम का इजहार कर कर के थक गए हैं। यानी वो लोग जो ये काम कर रहे हैं कि हमारा जो दीन है वो जंग के ज़माने में दुश्मन पर भी इस हमले की इजाज़त नहीं देता, जहाँ बच्चे, औरतें, आम शहरी निशाना बने। शहरी छोड़े जी, जो सरसब्ज दरख्त है उसको भी नहीं काटा जा सकता। और ये तो नमाज लोग जुमे की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। यानी कम से कम किसी मुसलमान से जो नामचार का भी मुसलमान हो, इस किस्म की बर्बरियत और इस किस्म की दहशतगर्दी की, दरिंदगी की तवक्को नहीं की जा सकती। सर, बात जो है बड़ी साफ है और अब हम इकरार भी कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये बाहर से हो रहा है। फौज जितना काम कर रही है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो इंतहा पर पहुंची हुई है। उसने इनके अड्डे ख़त्म कर दिए, इनके तमाम सिलसिले, वो असला छीन लिया, बहुत कुछ कर रही है और जारी है सिलसिला। अब ये जो लोग हैं ये बाहर से भेजे जाते हैं और वो पता नहीं मुसलमान भी हैं या नहीं हैं, या मुसलमान हैं तो उनकी इस तरह ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि वो इसे भी जिहाद का एक हिस्सा समझते हैं। नौजवान 15-20 साल का, ज़्यादातर यही उम्रें हैं उनकी, 20 साल के आसपास। कादर साहब, अजीब बात है ये इंडिया से बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अफगानिस्तान के रास्ते। मैं कादी साहब, देखिए पैसा तो डेफिनेटली उनका लगता है, लेकिन इंडिया में कोई हिंदू जो है ना वो खुद कुछ हमला अपनी जान नहीं देगा। ये है, ये हमारे लिए हमारी है ना जी। ये अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से मुतलका जो इलाके हैं हमारे, वहां से लोग तैयार किए जाते हैं। मैं एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूँ बड़ी दर्दमंदी के साथ कि मुल्क में अमन व अमान की ये सूरत हाल है, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का ये आलम है, फौज जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। फौज जान के नजराने, खून बह रहा है, सब कुछ हो रहा है। बाकी हमारे शोबों में क्या हो रहा है? उसमें एक अफरा तफरी है, एक इंतशार है। कम से कम एक मौजू पे तो सब लोग इकट्ठे हो जाएं कि ये था कि भाई पहले इस कौम को, इस मुल्क को कम से कम हिफाजत तो फराहम कर दी जाए कि ये इस किस्म की जो दहशतगर्दी हो रही है इससे तो छुटकारा हासिल कर रही है। बाकी जो आपके झगड़े टंटे हैं उनको निपटाते रहिए आप। तो साहब, आप नहायत ही अहम ओहदों पर रहे हैं, आप बताएं कि ये किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन इसको काबू कर सकती है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? जो अभी आपने कहा है तो वो कैसे हो सकता है? ये कादिर साहब, ये महज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, इसमें तो बिल्कुल पॉलिटिकल यूनिटी की ज़रूरत है। जो हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, जब तक उनमें यकसुई और यकजहती पैदा नहीं होगी और जब तक कम से कम ये था कि कौमी मफाद के मामला पे तो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। होता ये रहा है अभी तक, मैं समझता हूँ आजकल भी हो रहा है ये कि ज़ाती जमाती मफाद कौमी मफाद पे तरजीह हासिल करता रहा है। इसमें कोई शक नहीं। तो जब तक ये मसला ठीक नहीं होता, और उस वक्त तक मैं नहीं समझता हूँ कि फिर ये था कि आप जो आपकी फौज कर सकती है, जो आपकी पुलिस कर सकती है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, वो अपने अपनी जगहों पे सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले कौम का किबला तो यकसू हो। मगर जावेद काजी साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं ये तो एक सरकारी बयान का हिस्सा नजर आता है। नहीं, सरकार नहीं, कोई सरकारी बयान का हिस्सा नहीं। शामी साहब, गैर सरकारी कर लें। ये एक दर्दमंद मुहिब्ब वतन पाकिस्तान क्या करना चाहिए? आप बताएं 1 2 3 क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को, हमारे अकाबिरीन को, हमारे रहनुमाओं को तरजीहात मुतय्यन करनी चाहिए कि पहली तरजीह नंबर 1 क्या है। तरजीह नंबर 1, इस मुल्क में सलामती, इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़, अमन चैन कायम करना है, या इस मुल्क में जो आईनी झगड़े टंटे चल रहे हैं उनको दुरुस्त करना है। पहले वो कहते हैं फटाफट आईनी झगड़े खत्म कर ले ताकि फिर ये काम कर सके। तो ये फटाफट तो नहीं हुआ ना, 1.5 साल तो लग गया, 1 साल 18 महीने तो हो गए। 18 महीने में ये काम तो नहीं हुआ। कम से कम ये था कि अपनी जिदें छोड़ के जो वाकई आपकी और मेरी निगाह में जो बुनियादी अहम तरीन मसाइल हैं
और जो अहम तरीन इशूज हैं उनकी तरफ तवज्जो मबजूल करें। वो तो आपको पता है ना, जब वो हम कहते हैं जब हमला हुआ है बगदाद पर, तो जो वहां के उलमा कराम थे, वो दानिश्वर जो थे, वो किन किन नुक्तों पे बहस कर रहे थे, कोई याद है आपको? कि वो यानी कब्बा जो था हलाल है या हराम है। शामी साहब, मैं जावेद साहब की बात को जरा आगे बढ़ाता हूँ कि यहाँ ये है सियासत में इंतशार जो है, दो बड़ी पार्टियां आपस में मादी जंग बना रखा है, उन्होंने दाव पे बैठी हैं, एक दूसरे के दाव पे कि वो ये करेगा मैं ये कर दूंगा, वो करेगा। हालत है कि दोनों के पास इख्तिदार है। अच्छा, नहीं, वो तो कहते हैं हम जनाब सिस्टम को बचा रहे हैं मिलकर, और जो दूसरी पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी के साथ हुकूमत में भी शामिल है, और जब मौका मिलता है तो उसके अपोजिशन में भी आ जाती हैं। जैसे NRO के मामले पर देखा आपने कि वो जो उनकी इत्तेहादी थी पीपल पार्टी की, वो सारे मुखालिफ हो गए उनके। अब यही मैं कह रहा था ना कि अब यानी ये जो तरजीहात ये इस तरह बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि इस तरह ऐसे बात यह है कि इस वक्त तो लगता है तो जो है हमारे मीडिया की भी लाइन है और हमारी सियासत की भी, ये धमाके, ओबामा की धमकियाँ, जिसमें कोई बैद नहीं कि वो अफगानिस्तान को टारगेट बनाए, वो उसामा को उधर ढूंढते हैं, मुल्ला उमर को ढूंढते हैं, यानी एक जंग जो अफगानिस्तान की ला के बलूचिस्तान में फेंक दें, ये हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा मसला नंबर 1 है NRO, माफ़ किए गए कर्जे। अब इसके बाद हम ढूंढेंगे डिफ़ॉल्ट, उसके बाद हम जाएंगे पिछले जो फाइनेंस कंपनियां बनी थी उनकी लूट, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटियों की लूट, इसके बाद मेरा ख्याल है सहाफ़त का भी जितनों ने पार्ट लिए। उसके बाद ये जाना चाहिए, अगर जिस तरह ये जा रहे हैं हम जाएंगे वो अलाटमेंट है जो क्या में पाकिस्तान के बाद हुई। जब तक हम ये मसले हल नहीं कर सकते, ये बम धमाके भी होने 1857 तक जाएंगे, फिर हम चले जाए, मुगलों के दौर में जाएंगे, मतलब चले जाए, क्या हो सकता क्या है? मतलब ये एक ऐसी कब्रें हैं जिनमें से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, मुर्दे भी नहीं है मौजूद, मुर्दे भी मौजूद नहीं है। लेकिन यह है कि ये तमाशा है। शाह साहब, एक सजेशन है, तजवीज़ एक है कि हमारी हुकूमत और अपोजिशन मिलके कोई एक ऐसा इदारा बना दे जिससे कहें कि आपका यही काम है, जो यही करते रहे, हम मुल्क के दूसरे काम जो है उन पे लगते हैं, उनको छोड़ दे, आजाद छोड़ दे कि जाओ। आपने देखा नहीं है ये जो बाबरी मस्जिद है, हाँ, उसके कमीशन की रिपोर्ट अब आ रही है, कितने 4 साल के बाद, तो वो चाल सिस्टम चलता रहा है, वो रिपोर्टें होती रही। तो ये कोई एक इदारा बनाए जो इस काम पे लगा दे, और दूसरे काम जो है सियासी और मुल्क को इत्तेहाद के, और दूसरे वो सियासतदान मिलके। कादिर साहब, जो कौमी इत्तेहाद की बात जो आप कर रहे हैं, जो मैंने पहले अर्ज की, वो तो हमारे अकाबरीन का मसला है ही नहीं। हमारे अकाबरीन का मसला तो ये है कि किस तरह मेरी ज़ात और मेरी जमात मुख्तदर हो सकती है और इक़्तिदार में आ सकती है, और किस तरह मेरी ज़ात और मेरी जमात मेरे हिज़्ब इख्तिलाफ को ज़ख्म पहुंचा सकती है। तो ये यकीन करें, ये लिख के रख रहे हैं कि ना उनका काम बनेगा ना इनका काम। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, ये दोनों के काम खराब होगा, किसी को मिलेगा कुछ नहीं। ये तो अब गर्द उड़ाने की एक मशक़ जारी है, ये कुश्ती हो रही है। बात यह, जैसे उन्होंने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, अदारा कायम कर दें और उसके सामने एहतसाब होता रहे, लोग पेश होते रहे, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो जिन्होंने कर्जे माफ करें, जो भी है, जिन्होंने भी कायदे और ज़ाब्ते से के खिलाफ काम किया है, वो उसके सामने पेश होते रहे और बाकी काम जारी रखे जाए। अगर हम सारे इन कामों में लग जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? जैसे शाह साहब ने कहा है ना कि अलाटमेंटों तक वहां तक जाएंगे, वो तो फिर कोई दुनिया की कोई भी ताकत, और ये भी वहां तक काम कर ही नहीं सकती। ये भी अब पहले ये इशू भी उठाया जाए कि कायदे आजम और हमारे जो लीडर थे क़याम पाकिस्तान के बानियों ने ये 2 हिस्सों में और कुछ जगह छोड़कर पाकिस्तान क्यों कबूल किया, बस इस पर भी बहस होनी चाहिए। देखिए, और वो जो हिस्से उन्होंने छोड़े हैं वो वापस कैसे लिए जा सकते हैं, ये होना चाहिए मसला। जो हमें मिला हुआ है उसको तो बचाए। देखिए, बात यह है, ब्रेक करें जरा, चले जनाब, इस बात को तो छोड़े ना कि मुल्क को अफगान सरहद से क्या खतरात ला के हैं, ये खुद कुछ धमाके हैं, इनकी वजह से मुल्क के अंदर क्या तबाही आ रही, ये हमारा मसला नहीं है। मसला ये है कि NRO चल रहा था जिसके एक मुलजम ये बैठे हैं, इसके बाद कर्जे खाने वालों की आई है नाम, उस फहरिस्त में आपका नाम है। हालांकि